देश की राजनीति फिलहाल अपने चरम पर है। 24 के अखाड़े में अपनी जीत का झंडा फहराने के लिए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लागू करवाकर सियासत में मानो तगड़ा भूचाल ही ला दिया। अब क्योंकि बीजेपी ने तो ये बिल पास करवाकर अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन बिल से बौखलाई कांग्रेस ने अपना पलड़ा भारी करने के लिए जातिगत जनगणना की एक बार फिर से मांग शुरू कर दी है। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों लोकसभा में कहा था कि मैं महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हूं, लेकिन यह ओबीसी आरक्षण के बिना अधूरा रहेगा। साथ ही राहुल गांधी आगे कहते हैं कि भारत में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ जातिगत जनगणना से ही मिल सकता है। और तो राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएं, नहीं तो वो ऐसा कर डालेंगे। आपको बताते चलें कि लोकसभा में राहुल के इस बयान से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन ने भी देश में जातिगत जनगणना को लेकर कई बार मांग उठाई थी। और ये मांग कोई नई मांग नहीं है। इतिहास गवाह है कि अलग अलग पार्टियां इसकी मांग समय समय पर करती रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये जातिगत जनगणना है क्या? विपक्ष इससे क्या हासिल करना चाहता है? और आखिर मोदी सरकार इस मुद्दे से क्यों इतना बचती हुई नजर आती है? दरअसल देश में ओबीसी जनसंख्या का आखिरी डेटा साल 1931 में की गई जनगणना का है और इस 100 साल पुराने डेटा के मुताबिक देश में 52% आबादी ओबीसी की है। और तो और ओबीसी की आबादी किसी भी राज्य में 45% से कम नहीं है, बल्कि कुछ राज्यों में तो ये संख्या 60% से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले जातीय जनगणना होती है और देश में ओबीसी की असली जनसंख्या सामने आती है, तो इस नए आंकड़े के आधार पर ओबीसी की केंद्रीय सूची को भी संशोधित करना पड़ेगा। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को मिलने वाला 27% आरक्षण को ओबीसी की आबादी के हिसाब से बढ़ाने की मांग भी की जाएगी। और इस स्थिति में विपक्षी पार्टियां यह मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने और पिछड़े वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी इस जनगणना से क्यों बच रही है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि चुनाव से पहले इस तरह की किसी जनगणना से अगड़ी जातियों के उसके वोटर उनसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा इस जनगणना से भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को भी खतरा है। और तो और अभी तक जिन चुनावों में जाति के आधार पर ध्रुवीकरण हुआ, वहां बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। बीजेपी की मुख्य दुविधा ये है कि चुनाव में बहुमत पाने के लिए उन्हें पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित समाज के वोट के साथ ही फॉरवर्ड क्लास यानी अगड़ी जातियों का समर्थन भी चाहिए होगा। और इसलिए पार्टी अगड़ी जाति के वोटरों को नाराज करने से बचना चाहती है। बहरहाल अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग पूरी हो पाएगी या बीजेपी अपना कोई दूसरा मास्टर स्ट्रोक चला देगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।